आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो न्यू हैं, जो इस काम में दिलचस्पी रखना चाहते हैं। आपको पता है कि मैं फाइबर ग्लास कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उसमें लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि नए लोग जो आएँ तो उनको समझ आए कि रेज़न कौन कौन सा होता है और कोबाल्ट उसमें किस किस्म का होता है और कोबाल्ट की कितनी अक़साम है। तो आज की वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आ सके कि कौन से रेज़न में कितना कोबाल्ट डाला जाता है और कौन सा कोबाल्ट कितना डाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है आप लोगों के लिए, फाइबर ग्लास कोर्स, यानी कि न्यू लोगों के लिए। तो आज मैं चाह रहा था कि जो न्यू लोग आ रहे हैं तो वो मेरी वो प्ले लिस्ट ही देखें, उसमें आपको हर किस्म का जो मवाद है वो मिल जाएगा जो आपके ज़हन में है। या आप मेरे चैनल पर जाएं तो वीडियो देखेंगे तो जो टाइटल आपकी समझ में आए वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें आपके सवालों के जवाब है। अगर इधर आप सवाल करेंगे तो वो मैं जवाब नहीं दे सकता। वीडियो से आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिलेगी। तो आज मैं समझाना चाह रहा हूँ रीजन और कोबाल्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि रेज़न कौन सा हो और कोबाल्ट कौन सा हो तो कितना डाला जाएगा। तो पहले चलते हैं रेज़न की तरफ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है तो आज फिर बनानी पड़ रही है मुझे आपकी वजह से। तो ये रेज़न दो किस्म के होते हैं, ठीक है। ये एपॉक्सी रेज़न होता है और ये पॉलिस्टर रेज़न। पॉलिस्टर रेज़न कि अगर आप मजीद तफसील जानना चाहते हो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट दो किस्म का आता है, एक होता है 3% और एक होता है 6%। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? अगर आप 3% वाला कोबाल्ट लेंगे तो आप मिसाल के तौर पे समझ लें आपके पास ये 5 किलो पॉलिस्टर रेज़न है, तो आप इसमें डालेंगे 3 ढक्कन, तो इसमें डालेंगे आप 1.5 ढक्कन। ये ध्यान में रख लें। अगर आप 6% वाला कोबाल्ट लेंगे जो ओरिजिनल, जिसे कोबाल्ट एक्सीलेटर कहते हैं, तो वो पॉलिस्टर रेज़न में पड़ेगा इसके 1.5 ढक्कन 5 केजी में, और इसमें पड़ेगा तकरीबन 1 ढक्कन, 1 ढक्कन से कम या 1 ढक्कन तक आप डाल सकते हैं। तो आप जितना अच्छा कोबाल्ट लेंगे उतनी कॉस्ट आपकी कम आएगी। जितना कोबाल्ट आप लो क्वालिटी का लेंगे, 3% लेंगे, तो वो कोबाल्ट ज्यादा लगेगा। तो आपको आप समझेंगे कि मैंने ये सस्ता खरीदा, ये सस्ता खरीदा मगर लगता ज्यादा। और 3% जो कोबाल्ट है उसकी क्वालिटी ये है कि आपकी शीट में चिपचिपाहट कभी भी खत्म नहीं होगी। एक तो आपने 3rd क्लास रेज़न लिया, ऊपर से 3rd क्लास कोबाल्ट ले लिया। तो कोबाल्ट का काम ही यही है कि इसको तेज करना, इसको फास्ट करना। तो अगर इसकी अपनी स्पीड कुछ नहीं है तो फिर ये काम नहीं चलेगा। तो लिहाजा जो न्यू दोस्त हैं वो इस चीज को ज़हन रखें, जब आप कोबाल्ट लेने जाएं तो उन्हें बोले कोबाल्ट एक्सीलेटर 6% वाला चाहिए या 3% वाला। अगर उसके पास नहीं तो फिर भी आप उससे कंफर्म कर लें ये 3% वाला कोबाल्ट है या 6% वाला। तो आपने इसी रेशियो के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो आगे और मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि अगर आप बहुत आला किस्म की शीटें बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये रेज़न इस्तेमाल करना पड़ेगा, एपॉक्सी। आप कमर्शियल तौर पर अगर चाइना सिस्टम करना चाहते हैं, यानी इसके सस्ती सस्ती चीजें बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको ये रेज़न, इसमें भी ये A ग्रेड है, इसमें भी C ग्रेड तक आपको चीप से चीप रेज़न मिल जाएगा। मगर इसमें दो या 3 ग्रेड आएंगे। ये A ग्रेड है, B ग्रेड और C ग्रेड, ये तीनों ग्रेडों में मिलेगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़हन नशीन भी हो गया होगा और आइंदा आप ये सवाल ही पूछेंगे, आप वीडियो को अपने जहन में रखेंगे। तो कोशिश किया करें कि जब आप कोई वीडियो देखें तो अपनी एक डायरी रखें, उसमें रिटर्न करते जाएं, पॉइंट नोट करते जाएं, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। या वीडियो भी देखनी पड़े तो मेरी वीडियो का टाइटल अपनी कॉपी में लिख लें, ये कोबाल्ट के बारे में है, ये रेज़न के बारे में।
तो आप मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।